सही टाइम पे एंट्री। चलिए 24 देखिए। क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स मासेस ईच ऑफ मास m ग्राम। m की जगह लिख लो, वहाँ क्वेश्चन में उसमें मॉडिफाई कर लो। मास 2 kg are placed at the corners of an equilateral triangle of side A। A की जगह लिख लो 4 मीटर। ठीक, then the moment of inertia of the system about an axis passing along one side of the triangle। अब देखिए ध्यान से, ठीक, हम ये कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 24? ये है 2 kg 4 मीटर साइड है ये। ठीक, अब एक एक क्वेश्चन में ये देखिए पार्टिकल्स हैं, इनका कोई नाम नहीं है, बेनाम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैसे निकालना है बताओ। along, बोलो, वन साइड, ये A है, B एंड C। तो A, B एंड C, वन साइड हमने ये ले लिया, मान लो ऐसे रोटेट हो रहा है यूं। ठीक, तो अब ये कितने पार्टिकल है यहाँ पर? 3 पार्टिकल है। तो क्या करो, पहले इसे लिखा करो, I इज इक्वल टू IA IB प्लस जितने सबको लिख लिया करो। अब जो IA का होगा वही क्या होगा, और लगाएंगे थ्योरम IG प्लस IG, बेनाम है, तो क्या हो जाएगा, M कितना है, A कितना है, कितना आंसर आया। अब आ जाइए IC, तो लगाएंगे IG और प्लस MA, बेनाम है तो क्या हुआ, M कितना है, A। अब ये कैसे निकालोगे, इसको यहाँ से मिला दो ऐसे, तो ये जो साइड आएगी √4 स्क्वायर माइनस पाइथागोरस लगाया, ये पूरा 4 है, ये 2 हो जाएगा, 4 का हाफ 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 16 माइनस 4 √12 लिख सकते हो 2 तो ये आ जाएगा 2√3 का होल, तो आंसर आएगा 20। तो I इज इक्वल टू IA 0 हो गया, IB 0 हो गया, और IG 20, आंसर हमारा आ गया 24 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा इसमें बताइए, सेकंड बोलो। अबाउट मीडियन। अब इधर देखिए, ये ट्रायंगल है, ये A B, ठीक, ये मीडियन कहलाती है, ऐसे रोटेट हो रहा है यूं, ये मीडियन हो गई, ये मीडियन हो गई, किसी एक के लांग निकाल लेते हैं। तो फिर वही काम करेंगे, I इज इक्वल टू IA प्लस IA, बताओ क्या हो जाएगा। अब सबका अलग अलग निकाल लेते, IA का लगाओगे थ्योरम वही IG प्लस बेनाम है, तो IG क्या हुआ
एम ए, ये भी जीरो हुआ। क्यों जीरो हुआ? जब पार्टिकल जो है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये रुक जाओ, गड़बड़ कर दिया। हाँ, यहाँ पर जो है ये बैठे हुए हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। आई जी जीरो इसलिए हुआ, बेनाम हो गया। और ये जो है पार्टिकल इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हैं, तो ये वैल्यू सब क्या हो जाएगी? जीरो। तो पूरा ये क्या आएगा? तो आई ए और आई बी, अच्छा हम जीरो यहाँ लिखे थे, ठीक है, तो 24 ही आएगा। ओके, मान लो कहीं स्टेशन इधर उधर हो जाता है तो आगे की लाइन वो दिमाग में पहले से रहती है। चलिए देखिए, ये समझ में आया? अब आ जाओ तुम, आई सी और आई बी दोनों सेम होंगे और लगाओगे आई जी प्लस, तो बेनाम है तो आई जी क्या हुआ? अब आ जाइए एम ए, ये पूरा 4 मीटर, तो ये कितना हुआ? तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो बोलो क्या आ जाएगा? 4 2 जा, तो आई इज इक्वल टू आई ए 0, आई बी 8, आई सी 8। क्या आंसर आया? चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन क्या कहा? बोलो। थर्ड, परपेंडिकुलर टू, ये देखिए ऐसे, ये प्लेन हुआ, पासेस थ्रू सी जी, तो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। बोलो, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया? ध्यान समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही देखिए, परपेंडिकुलर, ये प्लेन हो गया, पासेस थ्रू सी जी हुआ ये, तो यहां से ये, तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ये रोटेट कर रहा है। फिर वही काम, आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई सी, और यहाँ सारे के सारे सेम होंगे और लगाओगे थ्योरम आई जी प्लस, बेनाम है तो आई जी क्या हुआ? एम ए स्क्वायर, एम तो 2 हुआ, ए की जगह बताओ, यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये कैसे निकालोगे? इसको मिला दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? पूरा 60 होगा, तो हाफ कितना हुआ? 30 हुआ। ये आपका 2 मीटर है, इसको हम आर ले लेते हैं, तो cos 30 इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू 2 अपान, तो 2 अपान cos 30 की वैल्यू √3, तो क्या आएगा? 4 अपान, तो 4 अपान √3 का होल, तो 2 16/3। तो बताओ नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 3 से मल्टी, क्या आंसर आ गया? 30। फोर्थ क्वेश्चन बोलिए क्या कहा? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, ये अगला नेक्स्ट वो इनकम्प्लीट है, ये अगला इसके बाद बताओ। परपेंडिकुलर टू प्लेन पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ साइड। इधर देखिए, परपेंडिकुलर प्लेन ये भी है, ये भी है, ये भी, सब परपेंडिकुलर प्लेन है, लेकिन मिड साइड ये ऐसे रोटेट कर, मतलब ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसके चारों तरफ ये क्या कर रहा है? तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ये ए बी सी, तो आई ए आई बी आई सी, ये दोनों तो सेम होगा, ये अलग होगा। बोलो, तो जो आई ए होगा वही आई बी होगा,
और वाई जी प्लस एम ए स्क्वायर के बी नाम है तो वाई जी क्या हुआ, और यहाँ से ए तो 4 2 जा, ठीक। अब आ जाइए आईसी, आईसी लगाओगे आई जी प्लस एम ए स्क्वायर बे नाम है 2, और ये डिस्टेंस निकाल चुके हो, कितना निकाले थे 2 रूट, तो बताइए आई का बराबर क्या हो जाएगा, आई ए 8, आई बी 8, आई सी 24, 8 32 8, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या कहा। इधर देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन और पासेस थ्रू ये, तो इसको मैं ऐसे बना दे रहे हैं, ए बी, चलिए बताइए आई, ये बताओ आई जी प्लस एम ए बेनाम है तो क्या हुआ, और ए की वैल्यू 0, तो पूरा वैल्यू क्या आया, और आई बी और आई सी दोनों सेम होंगे, और लगाओगे आई जी प्लस आई जी बेनाम तो क्या हुआ, अब ये कितना है बताओ, तो ये आ जाएगा, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 0 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या कहा, परपेंडिकुलर टू साइड और पासेस थ्रू, हाँ अब इधर देखिए, इन दोनों पॉइंट को ध्यान देना, देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन पासेस थ्रू कॉर्नर ये हो गया, परपेंडिकुलर टू ये साइड के परपेंडिकुलर हुआ, और इन द प्लेन ये प्लेन हुआ ना, तो ये वाला हुआ, ये बोलो ये प्लेन हुआ ना, तो ऐसे ही इसको, और ये जब कर दोगे तो परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये करोगे साइड के परपेंडिकुलर है और प्लेन के क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, तो इस तरह से रोटेशन हो रहा है इसका, ये ऐसे ए बी, चलो आई इज इक्वल टू फिर वही काम, अब आई ए पे आ जाओ, आई जी प्लस क्या होता है, आई जी बेनाम है तो क्या हुआ, एम ए बताओ 0, तो 0 ही आ गया। अब आइए बी और सी, आई बी हो जाएगा आई जी प्लस बेनाम है तो क्या हुआ, ये 2 ए की वैल्यू तो कितना हुआ, आई सी बताइए, आई जी प्लस बेनाम है तो क्या हुआ, ए बताओ, ए कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती जो 90 डिग्री बना रही ये होगी ये। अब ध्यान दो इसको, ये देखो ऐसे लाइन जा रही है, तो वहां से देखिए ये 90 डिग्री था कि नहीं था, ये 90 डिग्री नहीं हो रहा है, ये हो रहा है ये। और इस वाले में देखो, ये देखो यहां क्या था, ऐसे रोटेट कर रहा था ये, तो ये भी 90 और ये भी दोनों 90 थे, इसलिए यहां 4 4 हमने ले लिया।
लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये लाइन 90 नहीं बना रही है, ये बनाएगी ये। तो अब हमें बताइए कि ये कैसे निकालोगे। इसको मिला दो, पूरा 4 है, ये कितना हुआ, तो ये भी कितना हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 4 2 जा, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई ए 0, आई बी 32, आई सी कितना आंसर आया, और बताओ। ठीक, तो इसमें क्या था, दो बातें केवल ध्यान देनी थी। एक तो आई जी बी नाम है, पार्टिकल है, आई जी 0 होगा, और दूसरा जितने पार्टिकल हैं सबके लिए एम ए स्क्वायर फार्मूला काम करेगा, और जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मौजूद होंगे उनका ए भी क्या हो गया, 0 हो गया। और दूसरा हमें ध्यान देना कि जो ए होना चाहिए वो 90 डिग्री का एंगल, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो ऐसे इसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो 90 डिग्री वाला हमने लेना होता है ये, ठीक, तिरछा नहीं होना होता है, 90 डिग्री। अब तुम्हें ये पहचानना है तिरछा है कि नहीं है। जैसे कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है, जैसे अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर पैरेलल लाइन ऐसे हो गई, तो ये पैरेलल हुई, तो ये तो 90 डिग्री बना रही, लेकिन ये नहीं बना रही थी, ये वाली नहीं बना रही थी, तो इसको मिला दिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ये, तो जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये भी 90 और ये भी 90 बना रही है। तो बहुत ही चीज सा चीज है, जितने पार्टिकल हैं उतना सबका सम लिख लिया करो, और फार्मूला बेनाम है तो सीधे एम ए स्क्वायर लगेगा, और वो भी एम ए स्क्वायर में जब एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी कुछ करने नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है आपकी। बोलिए, उधार डालिए। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया था, तो इसमें नंबरिंग है उस हिसाब डाल लेना, 24, 25, 26, 27, 28। ओके। क्वेश्चन है, लाइट रॉड लेंथ एल हैज 2 masses m1 and m2 attached to its 2 ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of, बस मेन पॉइंट यही है कि कह रहे हैं कि लाइट रॉड बहुत हल्का है ये, तो हल्का है तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर नहीं करेंगे, और ये 2 मास हैं, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब परपेंडिकुलर आपके ये भी है, ये भी है, परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब कि जो इनका जो सेंटर ऑफ मास काम कर रहा है वहां से कह रहे निकालो, तो क्या करोगे, बोलो, समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये इनके बीच से पूरा लेंथ एल हो गया, सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां से निकालना है जहां इनका सेंटर ऑफ, तो क्या करोगे, सबसे पहले इनका क्या निकालोगे, सेंटर ऑफ मास निकालोगे। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ काम कर रहा है, मान लो यहाँ काम कर रहा है, और ये डिस्टेंस हमने ले लिया x, तो बची कितनी, तो याद करिए m1 x1 m2, तो m1 x m2 l माइनस x, तो m2l माइनस m2x, ठीक, x इधर ले आओ, तो x की वैल्यू बोलिए क्या आ जाएगी, अब तो l माइनस एक्स क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स हो जाएगा m2 से m2 कैंसिल हो गया,
ठीक, तो ये l-x निकल आया। अब क्या मतलब हो गया, अब तुम्हें डिस्टेंस इधर की पता चल गई, इधर की पता चल, क्योंकि हमें डिस्टेंस ज़रूरत पड़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, दोनों हमें पता चल गई। पॉइंट क्लियर हो गया। पहले ये कहते थे 20 से निकालो तो आधा था हो जाता था, कि इन्होंने ये नहीं कहा, तो बढ़िया क्वेश्चन था, कह रहे हैं जहाँ वहाँ से निकालो जहाँ सेंटर ऑफ मास काम करता हो। तो सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया। अब जब निकाल लिया तो अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया, देखिए कि पार्टिकल ये आपका m1 हुआ और ये आपका हो गया m2। ये डिस्टेंस आपको पता चल चुकी, कितनी डिस्टेंस आई बताओ, बोलो। ये मिली हमें m1 L अपान m1 प्लस, और ये वाली है m2L है, तो ये हो गया। अब यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना, अब इस चैप्टर का काम यहाँ शुरू होता है। तो क्या करेंगे, इनका नाम कर दो A और इसका कर दो, तो I इज इक्वल टू आई ये निकाल लियो, क्या हो जाएगा IG प्लस MA। बी नाम है, अब कोई नाम होता, रिंग होता, डिस्क होता तो IG वहाँ रखते हम, बेनाम है इसलिए IG 0 हो गया। MA स्क्वायर तो M1, और ये अभी A हुआ आपका, का होल चलो IB निकालो, IG बेनाम है, M2 A का होल स्क्वायर है, तो ये इतने का होल, यहाँ भी किया था, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। केवल मेहनत काम है, दिमाग का काम नहीं है इस क्वेश्चन में। अब क्या करोगे, देखो यहाँ M1 है, यहाँ M1 है, M2 है, तो M1 M2 और L कॉमन ले लो, और नीचे ये M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा, M2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, और एक M1 प्लस M2 इससे क्या हुआ, तो आंसर क्या आया, बस सिर्फ ये काम था कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें निकालना था, कहाँ काम कर रहा है। बाकी फार्मूला आपका वही जो करते चले आ रहे हो, आई ए मान लिया, वाई बी मान लिया, और थ्योरम लगा दिया IG प्लस MA स्क्वायर। हाँ L स्क्वायर होगा। किसी कुछ पूछना हो बताओ, बोलो, मुंह बंद किए रहना, बैठे रहो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इसका देखिए, अब इसमें कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट डिस्टेंस L/3 फ्रॉम वन एंड। मतलब क्या हुआ, ये रॉड है, इसका मास दिया, इसकी लेंथ दी गई है, तो कह रहे हैं कि L/3 फ्रॉम वन एंड, मतलब कि 1/3 यहाँ कहीं ऐसे ये रोटेट कराया जा रहा है, ये मतलब ये रॉड ऐसे यूँ,
लैंग्वेज देखिए क्या कर रहे हैं, ये अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट डिस्टेंस L/3 फ्रॉम वन एंड, ये ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। बोलो, अब ये वाला हमें मालूम है, आई जी इसका क्या है मालूम है, और ये हमें निकालना है। तो क्या लगाओगे थ्योरम, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम स्क्वायर लगाएंगे। अब इसमें जो है ये आपको मालूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस पूरी ये कितनी हुई L/2, हमें इस डिस्टेंस ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस ये वाली कितनी है L/3, तो ये डिस्टेंस ये कितनी होगी L/2 माइनस, तो L/ कितना आएगा, बस यही मेन पॉइंट है। अब बाकी I इज इक्वल टू आई जी प्लस, अब आई जी ये वाला आई जी क्या फार्मूला बताया था, ml² बाई, ये m तो ऐसे रहेगा, एक ही जगह यहाँ क्या रखोगे L/6 का होल, बस अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये वही आएगा, 9 आ जाएगा, ml² बाहर निकाल लो प्लस ठीक। बताओ कहीं डाउट हो, एक्चुअली हमें ए निकालना था ना, तो ए जो होता है सी जी और जिसके अलांग निकालना उसके बीच की डिस्टेंस होती है, ये सी जी हुआ और इसके अलांग हमें निकालना है, तो इसके बीच की डिस्टेंस हमने निकाला, तो L/2 में से L/3 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है ये। नहीं कि पॉइंट कोई बताओ तो हम उस पर ज़्यादा बताएं। माइनस इसलिए किया कि जो ये देखिए ए जो होता है, ये क्या होता है, जहाँ से बॉडी रोटेट कर रही है और सी जी के बीच की डिस्टेंस होती है। सी जी हमारा ये हुआ, इसके अलांग रोटेट कर रहा है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। कौन दोनों, ये कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमें तो ए चाहिए, और ए ये हुआ, और ए कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है L/2, यहाँ से यहाँ कितना है L/3, तो L/2 में से L/3 हमने माइनस कर दिया, हमें ये डिस्टेंस ये मिल गई है वाली, बस इतनी चाहिए था हमको L/2। इस पर फिर यहाँ पर तो L/2 रोटेट करता तो यहाँ से रोटेट करता, बात समझिए। L/2 का मतलब हुआ बीच से रोटेट कर रहा है, बीच का फार्मूला क्या होता है ml²/12 होता है, और इसके बीच से रोटेट कर रहा होता तो ये L/2 पूरा है, उसका आधा करते तो क्या आता है L/4 आता, तो हमारा ये भी L/4 होता, ये भी L/4 हो जाता, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, सीधे L/4 रख देते। बोलो, मान लो ये कहता कि ये इस आधे के हाफ पे रोटेट है, मतलब 1/4 पे रोटेट कर रहा 1/3 की जगह, तो 1/4 ये होता तो 1/4 ये भी हो जाता। बोलो यार, नेक्स्ट बताइए। चलिए इसको देखिए, 35 है, रॉड ऑफ लेंथ L कंपोज्ड ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ L/2। इधर देखिए, ये कोई रॉड है, ठीक, और ये दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक इधर अलग मेटल है और इस साइड ये अलग है, ये L/2 है, ये भी L/2 है, ठीक। एक जो है मास इसका Mw है और इसका Mb है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासेस थ्रू सेंटर, यहाँ से कह रहे हैं, मतलब ऐसे यूं रोटेट करे एक। अब क्या हुआ, एक रॉड इधर हो गया, एक रॉड इधर हो गया,
तो दोनों रॉड का किनारा हुआ कि नहीं हुआ? तो एंड से फॉर्मूला हमने क्या बताया था, बोल दो। एंड से फॉर्मूला बताया था ml²/3। तो इसका 1 मान लिया तो MW ml² L/2 का होल स्क्वायर बाई 3 MB L/2 का होल स्क्वायर बाई 3। तो MW L², ये L²/4 3 जा 12 बाहर कर लो तो MW, मतलब सीधे सीधे ये दो अलग अलग रॉड मान लिए और दोनों रॉड अपने कहाँ से रोटेट कर रहे हैं? एंड से रोटेट कर रहे हैं। और एंड का फॉर्मूला क्या होता है? ml²/3 होता है। बस इसमें इतने केस है जहाँ हम लोग L लेते थे, यहाँ L/2 दे दिया गया है। हम ये रॉड होता था, रॉड कॉर्नर से रोटेट कर रहा था तो क्या फॉर्मूला लगाते थे बताओ? ml²/3। तो यहाँ पर L की जगह हमारा क्या है? L/2 है। तो जहाँ L लिख रहे थे वहाँ L/2 रख लो बस। और M की जगह MB और MW लिया गया है। अब बताओ किसी कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक, अब इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी about any axis is equal to sum of moment of inertia of body about other two axes, ठीक। अब समझिए इसका क्या मतलब है। इसका यहाँ पर ये हो गया IX, ये मान लो IZ, इसको हम Z मान ले रहे हैं, इसको हमने IY मान लिया। इसके अराउंड रोटेट कर रहा है तो IZ इज इक्वल टू, ये थ्योरम कहती है, ये तभी अप्लाई होगी जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। दो का आपको मालूम हो, एक के अलांग आपको निकालना हो। ठीक, जैसे मान लीजिए ये इस तरह का हो गया आपका। अब ये एक आपने एक्स एक्सिस मान लिया, एक वाई मान लिया और एक जेड मान लिया। इसको ऐसे रोटेट कराएं यूँ। ठीक, तो अब यहाँ यह थ्योरम काम करेगी। यहाँ पर एक एलांग जो निकालना है वो हो गया और दो एलांग हमें मालूम हो और तीनों एक दूसरे पे। और पैरेलल थ्योरम कहानी क्या थी? जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, एक मालूम है और एक हमें निकालना है। इसमें तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक के अलोंग निकालना हो, दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जिनके मालूम हो हमें, तो इसलिए इसका नाम रखा गया परपेंडिकुलर थ्योरम। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो ये जो IX है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस, about Y एक्सिस और ये अबाउट। ठीक, अब उतार डालिए तो क्वेश्चन पर हम आते हैं। सी 36 देखिए, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर अबाउट टेंजेंट। पहले अबाउट डायमीटर देखिए, पहले है आपका रिंग, तो रिंग के बारे में समझो, और ये है डिस्क।
अबाउट डायमीटर, तो अबाउट डायमीटर आपका ये हुआ, ये हुआ, ठीक। इसके अलॉन्ग मतलब कि ये डिस्क है या ऐसे गोल काट निकाल दो, रिंग बन जाएगा, तो ये ऐसे रोटेट करेगी वो। अब हमें क्या है, ये भी डायमीटर हुआ, ये भी डायमीटर हुआ, और ये वाला हमें मालूम फार्मूले का, बोलो ये मालूम, परपेंडिकुलर वाला मालूम है। तो क्या करेंगे हम, ये x ले लो, ये y ले लो, और ये हमने z ले लिया, आई जेड कह लिया, तो आई जेड की वैल्यू हमारी क्या हो गई, आई एक्स प्लस, ठीक। अब देखिए आई जेड का फार्मूला रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और ये डायमीटर दोनों सेम ही तो होगा, तो बताओ आई डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई, डिस्क में क्या हुआ, सेम चीज यहाँ पर भी हुआ, बस ये डिस्क भरी होती है, ऐसे इतने होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, तो वाई जेड यहाँ भी लगा दो, आई एक्स, और ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा इसमें बताओ, बी वाले में, इधर देखिए अबाउट इट्स, अब इसको ध्यान समझो, इधर देखो, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन पासेस थ्रू सी जी, परपेंडिकुलर प्लेन पासेस थ्रू सी जी, ऐसे रोटेट करें, ये हो गया लॉन्ग डायमीटर, और ये देखो दो और देखो, ये और ये, अब ये जो है ऐसे रोटेट करें, तो कहेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासेस थ्रू इस टेंजेंट, ये टेंजेंट कहलाता है, और ये क्या कहेगा, ये भी टेंजेंट हुआ, लेकिन ये होगा पैरेलल टू प्लेन। अब ये वर्ड मिलता रहेगा आपको, मैग्नेट तक मिलेगा, ये प्लेन हुआ, ऐसे पैरेलल टू प्लेन कहा जाएगा, और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन कहा जाता है, ये किसी चीज़ का प्लेन कहलाता है, ये इसकी एक्सिस कहलाती है ये, ठीक। तो क्या हुआ, ये ऐसे किया जाए, देखो ऐसे हुआ परपेंडिकुलर प्लेन पासेस थ्रू सी जी, और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर प्लेन पासेस थ्रू टेंजेंट, और ये क्या हुआ, पैरेलल टू प्लेन एंड पासेस थ्रू टेंजेंट। ये चार फार्मूले हमारे डिस्क के होते हैं और चार हमारे रिंग के होते हैं, ठीक। अब देखो, तो रिंग वाला पहले देखते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए आपको जो निकालना है, ये निकालना है, ऐसे ये निकालना है, इसके अराउंड रोटेट करें, और ये आई जी आपको मालूम है ये। अब ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, पैरेलल हैं, देखो इसके अलॉन्ग निकालना है, और ये वाला मालूम है, दोनों एक दूसरे क्या हैं, तो कौन थ्योरम लगाओगे, पैरेलल वाली लगाएंगे, बोलो, दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल थ्योरम लगाएंगे, और पैरेलल थ्योरम में आई इज इक्वल टू वही आई जी प्लस आई जी, कितना हो जाएगा, रिंग का आई जी बताओ, और एम ए और ए, ये ए हुआ, ये कितना होता है, तो क्या आंसर आया। अब आ जाइए डिस्क का, सेम चीज डिस्क का भी हो जाएगा, ये यहां भी यही लगाएंगे, आई जी प्लस एम ए, इसका आई जी क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये तो क्या हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, सी बताओ, अबाउट इट्स, तो पहले रिंग लिख देते हैं, ये
ये अब दोनों हम एक ही तरह बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक। ये हो गया लांग। देखो अब देखो क्या कर रहे हैं, ये इधर ध्यान दो, ये निकालना है, बोलो। और हमें ये मालूम है और ये मालूम है, दोनों तो सीजी से जा रहे हैं, ये भी सीजी जा रहा है, ये भी सीजी जा रहा है। कौन सा लोगे? ये लेंगे। ये परपेंडिकुलर थ्योरम इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि एक दोनों है, बाकी तीसरा कहाँ है। कौन थ्योरम लगाओगे बताओ? पैरेलल लगाओगे। लेकिन पैरेलल में अब की जो आई जी वाला होगा वो कौन सा होगा? डायमीटर वाला आई जी होगा। अभी तक ये आई जी हम ले लेते थे। क्यों ले लेते थे? ये ऐसे वाला हम निकाल रहे थे, अब की निकालने जा रहे हैं ये, तो हमें ये वाला चाहिए, ये डायमीटर के लांग वाला, ये भी आई जी कहा जाता है। तो अब बताओ, यहाँ पर रिंग के केस में हम निकालेंगे, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो आई इज इक्वल टू, और डायमीटर का रिंग का फॉर्मूला क्या निकाले हो? कितना है? mr स्क्वायर बाई कितना आया? अब डिस्क में आ जाओ, सेम सिचुएशन यहां पर भी। इसका क्या फॉर्मूला आया बताओ? कितना आंसर आया? तो 4 फार्मूले डिस्क के और 4 फार्मूले रिंग के। लेकिन वही बेसिक वाला याद किया जो पहले बताया था, बाकी जहां आए निकाल लिया करो अपना, नहीं तो इधर उधर ओवरलैप कर जाएगा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड सेल अबाउट इट्स डायमीटर। इसमें केवल दो ही फार्मूले होते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये आपका है स्फीयर है, तो ये जैसे रोटेट कर रहा है, ये along diameter passes through CG। अब ये जो है ऐसे रोटेट कराओ या ऐसे रोटेट कराओ, कहीं भी ये सब टेंजेंट ही तो हुआ। चूंकि प्लेन यहाँ है ही नहीं है, तो हम ये बात कह ही नहीं सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये सब वर्ड यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो दो ही फॉर्मूले यहाँ बनेंगे, एक along डायमीटर जैसे ये रोटेट कर रहा है पासेस थ्रू CG, और दूसरा जो है along टेंजेंट। अब कोई भी लो, ये सब टेंजेंट ही हैं। तो हम ये वाला इसे ले लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये हमें निकालना है, ऐसे रोटेट करें यूँ, और ये वाला हमें मालूम है। तो ये बताओ दोनों यहाँ, अब इन दोनों में कौन सा थ्योरम लगाओगे? पैरेलल लगाओगे, क्योंकि ये निकालना है और ये मालूम है, दोनों एक दूसरे क्या हैं? पैरेलल हैं, बोलो। तो पैरेलल थ्योरम हम यूज करेंगे। तो पैरेलल थ्योरम देखिए ध्यान से। तो पहले हम सॉलिड स्फीयर, ये हमें मालूम है, ये तो आई इज इक्वल टू, इसका आई जी बताओ क्या होता है? तो क्या आंसर आएगा? अब सेल के लिए आ जाइए, ये क्या सेल का क्या होता है? क्या आ जाएगा? बस ये 7/5 mr² 38 है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इज आई। अब ये कोई डिस्क है, ये बताओ डायमीटर का फॉर्मूला इसका क्या निकाले थे? 3/2, यही था ना। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ द रिम, मतलब टेंजेंट वाला। बताओ दूसरा आई डैश हम कह रहे हैं, क्या हो जाएगा? अरे ये रिम परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये वाला टेंजेंट वाला, क्या फॉर्मूला है? mr² बाई परपेंडिकुलर वाला बताना। ठीक, अब दोनों क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे mr² कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2, तो 3 बाई क्या आया 8, तो आई डैश क्या हो जाएगा? रुको, फॉर्मूला गलत बोल दियो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर, डायमीटर का फॉर्मूला बताओ है। यार तुम लोग देख के नहीं बता पा रहे हो, टाइम बर्बाद करते हो। डायमीटर का भी बताए हैं, इतनी जल्दी भूल गए। अलॉन्ग डायमीटर mr² बाई आपका हो जाएगा 2, वो हाँ mr² बाई 2, mr² बाई 4 आएगा। और ये टेंजेंट वाला बताओ। तुम लोग मतलब पागल बैठे हुए हो क्या एकदम से? परपेंडिकुलर टू प्लेन टेंजेंट वाला पूछ रहे हैं, देख के नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है। पता नहीं कैसे लोग पढ़ा रहे हैं। कितना होता है? धन्य हो, धन्य हो। क्या यार, क्या एग्जाम दोगे तुम लोग, क्या पढ़ाई पढ़ रहे हो? अभी अभी निकाले हैं, अभी भी देख के नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला होता है। ये था आपका आई जी, आई इज इक्वल टू अजीब अजीब आदमी पढ़ रहे हो। होशी में काम कर रहे हो ना पूरा। दोनों डिवाइड कर दो, तो ये mr² क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 क्या हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट इट डायमीटर इज आई। अरे आंसर नहीं भिड़ाना है, क्वेश्चन करना है यार। चुप रहो क्या यार, मतलब जी वो कर देते हो तुम लोग। अलॉन्ग डायमीटर, डायमीटर का बताओ, ये अभी हमने निकाला आई इज इक्वल टू निकाले थे आई जी प्लस ma²। तो यहाँ वो सारी परपेंडिकुलर थ्योरम लगाए थे। आई इज इक्वल टू आई जेड, तो दोनों इक्वल था, तो आई ये था आपका mr² बाई 2 इज इक्वल टू 2i, तो आई की वैल्यू ये हो गया mr² बाई 4। और टेंजेंट वाला जो निकाले, टेंजेंट में ये निकाला था, तो इसके परपेंडिकुलर ये आई जी आपको मालूम था, आई इज इक्वल टू आई जी mr² बाई 2 प्लस 3/2 mr²। तो यहाँ पर अब सीधे आ गया हमारा 3/2 mr²। रुको, ठीक,
तो ये आई अपान आई डैश, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 अपान 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 हो गया और ये हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर क्या हुआ, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 अपान कितना आया, तो आई डैश की वैल्यू आ जाएगा 6i, ये वाला करेक्ट। 39 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड मास एम लेंथ एल अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। अब बताओ मिड पॉइंट का फार्मूला क्या निकाले हो, एम एल स्क्वायर बाई ये वाला इज आई नॉट, ठीक, ये आई नॉट दिया गया है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एन एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड, तो एंड का फार्मूला बताओ, अभी हम लोग निकाल, इसको आई डैश कह ले रहे हैं, एम एल स्क्वायर बाई क्या होता है 3 होता है, ठीक, ये वैल्यू निकालनी है। अब ये 4 ऑप्शन उन्होंने क्या किया, देखो इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से तो दोनों डिवाइड कर दे तो आई डैश का आंसर आई नॉट के रूप में आ जाता। इसमें थोड़ा सा इन्होंने चीज़ों को अलग अलग कर दिया है। अलग अलग क्या कर दिया है, इसमें एक एक ऑप्शन से चेक कर डालो, आई नॉट की वैल्यू रखते चले जाओ, जिसमें आंसर आपका ये आ जाए वही आंसर क्या हो जाएगा। अब बताओ कौन सा है इसमें, वही वाला हम चेक कर देते हैं। सी कौन सा है, अब सी में देखो आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, अब इसको चेक करना है, तो आई नॉट की वैल्यू रखिए एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 4, एम एल स्क्वायर बाहर निकाल लो, 1 अपान 12 1 अपान 4, तो एम एल स्क्वायर एलसीएम आ गया 12, 1 प्लस 3, तो आंसर आया एम एल स्क्वायर बाई 3, और यही आना चाहिए था, एम एल स्क्वायर बाई 3 आना चाहिए था, तो ये करेक्ट हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उन्होंने इस तरह दिया, अदरवाइज कई क्वेश्चन इस तरह के आए हुए थे, इसमें कुछ नहीं करना था, दोनों निकाल के डिवाइड कर दो बस। मास ऑफ स्क्वायर प्लेट इज एम, साइड एल, ये कोई स्क्वायर प्लेट है ऐसे। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट परपेंडिकुलर टू प्लेन पासेस थ्रू CG, ऐसे रोटेट कराएंगे। तो इसका फॉर्मूला बता चुके हैं, रेक्टेंगुलर बॉडी का बताओ क्या बताया था, एम अपान 12 और ए स्क्वायर प्लस, अब यही ए और बी सेम हो जाए, एल कर दो, तो फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। यहाँ 2 आएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा कितना, फिर कह रहे हैं अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द साइड। अब इसको देखिए ध्यान से, सेकेंड बाइसेक्टर ऑफ साइड, ये बाइसेक्टर ऑफ साइड मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया। अब कैसे निकालोगे, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई, ये आपको अभी निकाल ही चुके हो, ये मालूम है आपको, इसको हम जेड मान लेते हैं, तो लगा दो थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस, और आई जेड का फॉर्मूला क्या निकालो, एम एल स्क्वायर बाई 6, और ये दोनों आई क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे इधर निकालो चाहे ऐसे निकालो, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया। फिर कह रहे हैं अबाउट द डायगोनल ऑफ द प्लेट। अब डायगोनल ऑफ द प्लेट में जरा देखिए, ये डायगोनल प्लेट हो गया, ये हो गया, ऐसे ये, तो यहां भी एक को x मान लो, एक को क्या मान लो, और ये z हो गया, इसको z मान लिया, तो फिर यहां लगा दो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस, क्योंकि दोनों ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडी। अब आई जेड की वैल्यू निकाल चुके हो, एम एल स्क्वायर बाई 6, ये दोनों आई आपस में क्या होंगे, फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, एम एल स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा। तो आईटी में ये क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था, ऐसे ये दिया गया था, ये I1, I2, I3, I4, तो क्या हो जाएगा बताओ, जो I1 होगा वही I2 होगा, वही I3 होगा, वही
देखिए इसमें इसके अलांग निकालिए चाहे इसके अलांग निकालिए, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, सभी केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ml²/12 आ रहा है। बोलो, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उतार डालिए। इस तरह के 3 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में मिलते हैं। एक सेंटर ऑफ मास में हमने कराया और एक जो है इलेक्ट्रोस्टैट में मिलेगा, एक यहाँ पे है। क्वेश्चन ये, फ्रॉम सर्कुलर डिस्क रेडियस r एंड मास 9m, स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 रिमूव फ्रॉम द डिस्क, moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through O is। मतलब ये हुआ, ये एक डिस्क है ऐसे और ये ऐसे रोटेट कर रही थी परपेंडिकुलर, ये ऐसे रोटेट कर रही थी। इसमें से एक डिस्क काट के निकाल दी जाती है यहाँ से, ये चाहे उधर करो चाहे यहाँ करो, जिसकी रेडियस कितनी है, r/3 है। तो अब कह रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है कि जैसे 10 kg में से 2 kg गए तो बचा कितना, 8 kg बचा। वही यहाँ पर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले जो बॉडी थी उसका निकाल लें और इसके बाद काट निकाला गया जो बचा है उसका निकाल लें, तो वो निकल आएगा। तो इसका मतलब पहले अब यहाँ पर क्या होगा, हमें छोटी वाली का, बड़ी वाली में तो कोई दिक्कत नहीं है, I हम लगा देंगे, क्या डिस्क का फॉर्मूला होता है I mr²। ठीक, छोटी वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना पड़ेगा। जैसे मास में केवल हम माइनस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ ये छोटी वाली क्या करे, रोटेट कर रही है, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और बड़ी वाली में से उसको क्या कर देंगे। अब छोटी वाली का निकालने का तरीका है, उसमें मास चाहिए और मास नहीं दिया गया, केवल क्या दिया है, रेडियस दिया गया है, बड़ी वाली का मास दिया है। तो छोटी वाली का मास कैसे निकालोगे बताओ, क्या बताया था हमने, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू थिकनेस इंटू, और ये आएगा πr²t। डिस्क एक ही है तो टी और रो सब सेम हो गया, क्या बचा, तो यहाँ से m प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या आया, तो यहाँ से लिया हमने m1/m2 r1/r2 का होल, m1 की जगह 9m और m2 की जगह m, कैपिटल M है ये m' हमें निकालना है, और ये है r और ये है r/3 का होल, तो ये आ जाएगा 9m/m' इज इक्वल टू 9 से 9 क्या हुआ, तो m' इज इक्वल टू क्या आ गया, छोटी वाली का मास कितना आया, m आ गया। इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताओ, सीधे हम प्रोपोर्शनल टू r² से निकाल लिया कि बड़ी वाली का मास 9m है तो छोटी वाली का मास क्या होगा, तो वो निकाल लिया, m आ गया हमारा। अब देखिए, अब इस छोटी वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। ठीक, पहले चलो बड़ी वाली की निकाल लेते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला हो जाएगा, इसको हमने I' नाम दे दिया, और फार्मूला होता है mr²/2 होता है, तो m की जगह ये 9m है, ये r² क्या हुआ। ठीक, अब देखिए, अब ये छोटी वाली की निकालो, छोटी वाली क्या कही, किसी और एक्सिस के अलांग रोटेट कर रही है, तो क्या लगाओगे, थ्योरम लगाओगे, तो I इज इक्वल टू IG प्लस इस छोटी वाली का IG क्या हो जाएगा, mr² प्लस ma², सभी लिख दिया, और स्मॉल m हमारा आया कितना है, कैपिटल M, रेडियस क्या है r/3 का होल, फिर ये m और a, अब a पे आ जाओ,
ए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ए हुई, ये ए कैसे निकालोगे बताओ? r माइनस r/3 तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 2r/3 का होल, तो m r²/9, ये 4/9 mr²। अब बताइए कितना आ जाएगा? ये mr² बाहर निकाल लो, तो 4 1 5 5/, तो बताओ कितनी बची मोमेंट है? जब ये, अब ये तो हमने इसका निकाल लिया और ये काट के निकाल दी जा रही है, तो रिमेनिंग बॉडी का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग बॉडी, तो क्या करो आई डैश, इसको हमने यहाँ नाम दे दिया आई डबल डैश, तो आई डैश माइनस आई डैश कितना है? mr² बाहर निकाल लो, तो 9/2 कितना हो जाएगा बताइए? बड़ा लंबा अमाउंट आ गया, 71 ही आ रहा है, चेक कर लो ज़रा। देखिए ये जो IG डिस्क का होता है, ये होता है mr², यहाँ छूट गया है, तो यहाँ भी क्या करोगे? तो ये 9 2 जा क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18, तो बताओ ये क्या आ जाएगा? 80 एलसीएम ले लो, ठीक, रुक जाओ, इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा mr और 9 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 9 2 जा mr², तो यहाँ हम करेंगे mr² बाहर निकाल लो, तो 9 में से 1 8/2, तो आंसर आएगा 4। अब उतारो तो एक बार फिर से हम बता दें, मतलब आजकल जो मेडिकल क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लायक तो नहीं है ये, लेकिन मान लो पेपर ढंग का आ गया तो आ सकता है। तो जो हल्के फुल्के लोग हों वो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे। बस यहीं तक है, ठीक। अब एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि ये डिस्क है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक। इसमें से छोटी डिस्क इसके सरकमफ्रेंस से काटी जाती है। अब ये जो डिस्क बची हुई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो सीधा कॉन्सेप्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास तरफ बिहेव करता है। हमने कहा 10 किलो का था, 2 किलो निकाल दिया, कितना बचा? 8 किलो। लेकिन चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हमें ये करना पड़ेगा, तो हम इसे सीधे नहीं कर सकते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, छोटी वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और लेकिन छोटी वाली रोटेट कैसे कर रही थी? इसके अराउंड रोटेट कर रही थी, तो थ्योरम लगा देंगे। छोटी वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि छोटी वाली डिस्क जो है वो ऐसे एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट कर रही। भाई इसी में तो वो डिस्क है छोटी वाली, और ऐसे रोटेट कर रही है, तो रोटेशन पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालेंगे। तो उसके लिए हमने लगाया IG प्लस MA²। IG क्या हुआ? इस छोटी वाली का अपना IG, और MA² A क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। एक तो A हो गया, A हमने निकाला, देखो ये डिस्टेंस हुई ये। अब आते हैं मास पर। बड़ी वाली का मास दिया, छोटी वाली का मास नहीं दिया है, तो मास का हमने क्या किया? M प्रोपोर्शनल टू R², M1/M2 से हमने वहाँ पर छोटी वाली डिस्क का क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया।
अब बड़ी वाली जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला होता है mr²/2 होता है। m की जगह हमने क्या रखा 9m दिया था, ये r रखा, ये बड़ी वाली का पूरा कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब ये जो छोटी वाली रोटेट कर रही थी हम उसका निकालने के लिए, तो ये तो a हो गया, ये निकाल लिया हमने पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, ये इतना r/2 है तो हमने माइनस कर दिया तो 2r/3 आ गया। तो अब इस छोटी वाली का मेन निकालना हुआ, तो ये IG + ma², और IG जो होता है जब डिस्क परपेंडिकुलर प्लेन रोटेट कर रही है तो mr²/2 होता है। तो ये रख दिया, यहाँ m रख दिया, a रख दिया, अब a की वैल्यू रख दिया, बाकी कैलकुलेशन से ही आपके चल रहे हैं यहाँ तक। ये हमने निकाल लिया mr²/2 छोटी वाली का निकाल लिया, और बड़ी वाली का ये निकाला था, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, बस।